दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फैमिली डॉक्टर बनूं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे मैं आपको सभी बीमारियों का इलाज बताऊंगा और उनसे बचने का तरीका भी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। और आज की वीडियो में बात होने वाली है कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जब आँखें जो होती हैं, आँखें अगर आप देखेंगे जो सफ़ेद हिस्सा होता है आँखों के अंदर का, ये सफ़ेद हिस्सा होता है आँखों के अंदर का, है ना। लेकिन जब ये सफ़ेद हिस्सा जो है ये लाल होने लग जाए, ठीक है, जिसको हम भाषा में आँख आना भी बोल देते हैं और आई फ्लू भी बोल देते हैं, ठीक है। आँखें लाल दिखाई देती है और इसमें जो सामने वाला व्यक्ति है, ऐसी धारणा है हमारे देश में, ऐसा माना जाता है, जो लोग मानते हैं कि भाई अगर सामने वाले की आँखों में देख भी लिया ना तो आपकी आंखों में भी यही बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आंखों के अंदर एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वो लाल हो जाती हैं, बिल्कुल लाल, ठीक है। एक और फोटो दिखाने वाला हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप इस लड़के की, इस बच्चे की आंखों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन है और इधर जो वाइट पोर्शन है, ठीक है ना। और अब इधर की तरफ अगर बात करें, इधर वाइट जो पोर्शन है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये बिल्कुल रेड हो रही है ये वाली आँख और इसी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो बीमारी तो मुझे लगता है कि आप सभी एकदम से समझ चुके होंगे कि क्या है। अब हम जल्दी जल्दी बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करने से पहले 2-3 काम की बातें और जरा सी बता देता हूँ। एक तो ये कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकती है और वायरस के इन्फेक्शन से भी। वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो जल्दी से नहीं जाता है, वो खुद से खत्म होता है। वायरस को मारने की डायरेक्ट कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो वायरल के कारण भी और बैक्टीरिया के कारण। दूसरी बात करने वाले हैं कि कभी कभी नवजात शिशु जो होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके पीछे ये बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया से कंजक्टिवाइटिस या आंखें आती हैं। इस बीमारी में कभी कभी इतनी गंभीर रूप ले लेती है, ये पूरी गंभीरता के साथ जब रूप आता है इसका, तो भाई इस तरह की फ़ोटो हो जाती है। अगर ये किसी के आसपास के इलाके में चल रही है बीमारी, बहुत तेज़ से आपके शहर गांव में फैल रही है, तो उसका तरीका क्या है, कैसे बचाव करोगे? सबसे अच्छा तरीका है कि हैंड हाइजीन, हाथ जो है वो साबुन से बार बार धोते रहने चाहिए और आंखों को टच नहीं करना है बिना हाथ धोए। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से उनको लगती है, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो हाथ जो है हाथ बार बार वॉश नहीं करते हैं। तो हैंड हाइजीन, यदि हाथ की सफाई रखोगे तो आपको ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, कैसे इसको ठीक किया जाता है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हैंड हाइजीन, हाथ साफ रखने के लिए पूरे परिवार को समझा दिया जाता है कि सभी एक दूसरे से ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चालू करना है। जो 6 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें बताया जाता है कि एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप, ये सब जितनी भी बातें चल रही है सब आई ड्रॉप्स की चल रही हैं, आंखों में डालने वाली जो ड्रॉप्स आती हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो 1.5% की एक सॉल्यूशन आता है, बनी बनाई दवाई आती है, उसको दिन में 2 बार 3 दिनों तक। कितनी बार? दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 3 दिनों के लिए डालो। और बीमारी की शुरुआत में ही जो है एंटीबायोटिक शुरू कर दें। एक दूसरा एंटीबायोटिक बताया है टोब्रामाइसिन। माइसिन को इन्होंने बताया है कि अगर आपको ये यूज करना है तो ये दिन में 4 बार यूज करना पड़ेगा। हर 6 घंटे के बाद दिन में 4 बार इसको यूज करना है, टोब्रामाइसिन को। दोनों में से किसी एक को यूज करना है। अगर इनको यूज नहीं करना चाहते तो इससे अलग सिप्रोफ्लोक्सासिन एक आई ड्रॉप आती है, वो टोब्रामाइसिन मैं बता चुका, नॉरफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, इनमें से किसी भी आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि 80% लोगों को ये कोई भी एक दवाई का प्रयोग करना है। इनमें से जितने नाम लिए गए हैं उनमें से किसी एक दवाई का यूज़ करना होता है। तो अगर उसका यूज़ करते हैं तो 80% लोग, 100 में से 80 लोग ठीक हो जाते हैं। लियोफ्लोक्सासिन, ये थोड़ी सी अच्छी एंटीबायोटिक है, लेटेस्ट है। 3 टाइम ए डे, 3 बार जो है एक दिन में इसका प्रयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार यूज़ करना है। 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी, लेकिन कम नहीं करना है उससे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक एंटीबायोटिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही लेटेस्ट है, उसका नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन। मोक्सीफ्लोक्सासिन जो आई ड्रॉप है वो बहुत लेटेस्ट है, उसका यूज कर सकते हैं और बेस्ट है। और दिन में 4 बार इसका यूज करना है। अगर कहते हैं, बुक कहती है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अगर एलर्जी की वजह से कभी कभी इसमें आँख में ऐसी सूजन आ गई है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो एंटीहिस्टामिन क्या होता है, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे बहुत आराम मिलेगा। और कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्थिति, यानी कि जो एक, भाई रुक जाओ यार, तुमने सुना होगा क्या। और एक कोर्टिकोस्टेरॉइड के आई ड्रॉप आते हैं, जैसे कि डेक्सा वगैरह के आई ड्रॉप आते हैं, उनका अगर आपने देखा हो तो ऊपर कहीं भी प्रयोग नहीं बताया है और इनका यूज नहीं करना है। तो डेक्सा वगैरह का यूज नहीं करना है। और कब करना है? यदि एलर्जी की वजह से लगे, है ना, तो ये जो है आपकी बीमारी को और बढ़ा देगा। नहीं तो इसका यूज करना है तब जब किसी एलर्जी की वजह से आँख में ऐसी स्थिति आई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? शुरुआत में कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो चैनल को जो है ग्रो करना है, आप लोगों को ही ग्रो करना है और आप लोगों की हेल्प से ही ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।